राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना सारा प्यार दिया और हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए। हमारी जो ये फैमिली है लोटस आई कम्युनिटी की, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी टेक्निक क्या है, मुझे कैसे वर्क करना चाहिए, मुझे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किस तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे पूछते रहते हैं। यदि आपकी भी यही क्वेरी है तो इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आज मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी टेक्निक जो मुझे ऐसी लगती है कि सभी को यूज़ करनी चाहिए आज के ज़माने में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा से ऐसे नहीं था। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने सफलता की खुशी भी महसूस किया है और फेल होने का दुख भी महसूस किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मेरे जीवन में हुआ। स्कूल की ज़िंदगी के दौरान मैं हमेशा 10th तक जो था टॉप रहा। अपने स्कूल में मैंने 10वीं टॉप की थी, और जिसके कारण सारे जो रिश्तेदार थे वो सब कहते थे हाँ भाई पढ़ने में अच्छा है, ये है वो है, तारीफ़ किया करते थे। लेकिन दोस्तों, मैं 12th में फ़ेल हो गया, और जब मैं फ़ेल हुआ तो सारे रिश्तेदार सब कहने लगे अरे ये तो बेकार हो गया है, ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं रहा, ये बिगड़ गया है, ऐसा है वैसा है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, ऐसा आप लोगों ने भी अपने जीवन में कभी ना कभी देखा होगा कि जब आप जीत रहे होते हैं, सफल हो रहे होते हैं तो सब आपकी तारीफ़ करते हैं, और जब फ़ेल हो जाते हैं ज़रा सी कुछ लापरवाही के कारण या फिर और भी किस्मत के कारण, तो सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। अब कोई बात नहीं, मैं आगे इन बातों को छोड़ के मैंने दोबारा से मेहनत की और 12th क्लियर करके मैं ग्रेजुएशन वगैरह में चला गया, और मैंने ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद टीचर का कोर्स किया मेरे पिताजी के कहने पर। और लेकिन एक चीज़ मैंने जो हमेशा फॉलो किया, आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या इसे धर्मशास्त्रों का कोई नियम कह लीजिए, या आप जो भी नाम दे सकते हैं, परंतु जो मैंने फॉलो किया वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान की कृपा से अब मेरे अंदर एक बचपन से ही आदत थी कि मैं अपने माता पिता के पैर हमेशा छूता था और उनका आशीर्वाद मिलता था। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मैं बहुत दूध का धुला था, कभी मेरे माँ बाप से लड़ाई नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, मैं हमेशा अच्छा बच्चा की तरह था, ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार मेरे पिताजी से मतभेद भी हुए, उनसे थोड़ा बहुत ऐसा भी हो गया कि उनसे मैंने कुछ कह दिया। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने हमेशा जब भी ऐसा मतभेद हुआ तो अगर सुबह कुछ बात हो गई तो शाम तक मैंने माफ़ी मांग ली, उनके पैर छू लिए। क्योंकि देखिए, गलती चाहे मेरी हो अथवा किसी की भी हो सकती है। कभी भी आदमी ये सोचता है कि मैं ही सही हूँ, मेरे पिताजी तो गलत हैं। पर ऐसा भी हो सकता है उनकी विचारधारा के हिसाब से वो सही हों, तो इसलिए कोई भी गलत और सही नहीं होता। सही यही है कि आप जाके अपने बड़ों से माफ़ी मांग लें, क्योंकि देखिए ये इमोशन ऐसे होते हैं ना कि जब गुस्सा आता है या फिर ऐसा मतभेद होता है तो कभी भी आ सकता है। इसके लिए कोई वो नहीं है, इसमें कोई शर्म करने की भी बात नहीं है। तो जब गुस्सा आता था तो मैं बोल देता था, और उसके बाद मैं उनसे शाम तक माफ़ी मांग लेता था। यदि शाम को कुछ बात हुई तो सुबह तक माफ़ी मांग के पैर छू लेता था। तो वो कई बार कहते भी थे कि चल ऐसे मत कर, तू तो नाटक करता है, तू तो लड़ता है। तो मैं कहता था वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाया। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि ये चीज़ तो बहुत बेकार है, लेकिन आपको बात बता दूँ, मतभेद हो सकता है पर दिल का भेद नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ दिल का भेद हो गया वहीं आपका पतन शुरू हो जाएगा। जैसे कि मतभेद तो हमेशा पिता पुत्र का हमेशा लगा रहा है। चाहे वो आप देख लीजिए भगवान शिव जी के जो पुत्र थे कार्तिकेय जी, उनका भी रहा है ना? तो परिवार में आपसी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन परिवार वही होता है कि जो अंत में प्रेम के साथ एक साथ जुड़ा होता है। तो दोस्तों, यही थी कि मैंने हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया, गुरुओं का। आज भी मैं कहीं मेरे गुरु मिल जाते हैं तो मैं उनके पैर छूता हूँ, चाहे पूरा मार्केट ही हो क्यों ना हो, चाहे 10 लोग ही क्यों ना देख रहे हो। तो वो कहते हैं अरे अब तो तुम मेरे बराबर हो गए हो, अब मत पैर छुआ करो, अब तो तुम बड़े हो गए हो। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं। हम जो रिस्पेक्ट देंगे अगर अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, तो हमारा जो है उत्थान होना संभव ही है। ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो हमारी जो पतन कर सके। आप इतिहास से अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। अभी जैसे गणेश जी का ले लीजिए, उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करके ही, उनकी परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बन गए। आप भीष्म पितामह जी का उदाहरण ले लीजिए। आप इतिहास में जितने उदाहरण लेंगे उन सब में यही पाएंगे कि उन्होंने अपने माता पिता का जो है सेवा की थी। दोस्तों, इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, जैसे कि गणेश जी, राम जी, और भगवान परशुराम जी, और श्रवण कुमार जी, और कितने ही नाम बताएं, भीष्म पितामह जी। इन्होंने अपने माता पिता की सेवा के दम पर ही अपना नाम बनाया, अपनी ख्याति करी। आप भगवान राम जी का जो आजकल इतना नाम चल रहा है, सोचिए उन्होंने अगर पिता की बात को नज़रअंदाज कर दिया होता और लड़ जाते कि
कि मुझे नहीं, मैं तो जंगल नहीं जाऊँगा, क्या कर लोगे आप, है ना? तो क्या होता? क्या आज कोई इतिहास में उन्हें याद रखता? नहीं। लेकिन वो भगवान हैं। वो ऐसा ही चरित्र स्थापित करना चाहते थे ताकि सब लोग उनको देखकर उनकी तरह उनके आदर्श को फॉलो करें। तो दोस्तों, यदि आप माँ-बाप की सेवा करते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो माता-पिता हैं वो आपके लिए भगवान की तरह हैं और इस संसार में जीते जागते आपके जो भगवान हैं वो माता-पिता ही हैं। साथ ही एक जगह ये भी आया है कि गुरु भी। तो कई लोग मैंने देखे हैं गुरु की भी अवहेलना करते हैं, जिसके कारण उनका अपमान होता है, हर तरीके से उनका पतन शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि किस प्रकार से गुरु की अवहेलना करने से आपका नुकसान हो सकता है। पर आज फिलहाल जो टॉपिक है वो माता-पिता के ऊपर ही है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि माता-पिता की सेवा ज़रूर करें, किसी भी तरीके से करें। आप उनको खुश रखेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। देखिए, मतभेद हो सकता है, कोई बात नहीं। आप इसको बुरा ना मानें, गिल्ट फील ना करें। आप अगर लड़ाई हो जाती है, कोई बात नहीं। आप कंट्रोल कीजिए, ना हो तो बेटर है, पर आगे जाके उनसे माफ़ी माँग लीजिए। अब ये मत सोचिए कि मैं गलत हूँ, वो सही हैं, या फिर मैं सही हूँ, वो गलत हैं, ऐसा मत सोचिए। जो भी गलत है, सही है, वो एक तरफ, और माफ़ी माँग के उनका आशीर्वाद लेना एक तरफ। दोस्तों, एक हमारे प्रिय सब्सक्राइबर थे, उन्होंने एक कमेंट डाला कि सर मेरा तो चारों तरफ से बेकार चल रहा है, सारे ग्रह बेकार हैं, पता नहीं कौन-कौन सा राहु, केतु सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं, तो इस तरीके का क्या उपाय होगा? मैंने तो सारी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आप 1 साल करके देख लीजिए। अपने माता-पिता के सुबह-सुबह पैर छू के आप उनका आशीर्वाद लीजिए। आप देखेंगे कोई ग्रह आपका जो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके माता-पिता ही जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान हैं। तो अगर आप माता-पिता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो दोस्तों ये ग्रह, नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। लेकिन फिर भी और भी चीज़ें होती हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए, जैसे कि ईश्वर का आशीर्वाद लेना, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि अपने माता-पिता, जो जीते जागते माता-पिता हैं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। तो जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के नियम हैं, वो एक तरफ धरे रह जाएँगे, अगर आपने सिर्फ़ इसी को फ़ॉलो कर लिया तो। आप रिलीजियसली इसको फ़ॉलो कीजिए और आप अपने रिज़ल्ट जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियो आपके साथ शेयर करने का। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।